दोस्तों हर घर के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, चीज, मिल्क ये तो यूज होते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को बेचने वाली कंपनी आपको पैसा बना करके दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिल्की मिस्ट के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रिस्क पैरामीटर्स, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में हम पता लगाने वाले हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 20% से अपसाइड में चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या ये सस्टेन कर पाएगा, चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। मिल्की मिस्ट एक ब्रांडेड डेयरी कंपनी है जो फार्मर से डायरेक्टली मिल्क खरीद करके चीज, पनीर, कर्ड और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है और उनको मार्केट के अंदर खुद ही सप्लाई करती है। यानी जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो फार्मर टू कंज्यूमर है। और ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है उसको पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई करती है, और इस प्रोडक्ट्स को बेच करके जो पैसा आता है वही इस कंपनी का मेन रेवेन्यू है। और इस कंपनी की खास बात यह है कि ये जो कंपनी है ये अपना पूरा चैन खुद ही मैनेज करती है, जिससे इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंट्रोल में रहता है। वेल दोस्तों, तो हमने देख लिया कि कंपनी क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए टाइमलाइंस और इंपोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 1553 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है, जिसमें से 1428 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू, बाकी बचा हुआ 125 करोड़ रुपीस है ये ऑफर फॉर सेल है। और वही इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 133 रुपीस से लेकर के 140 रुपीस तक का देखने को मिलेगा। और इस आईपीओ के सिंगल लॉट के अंदर 107 शेयर्स रहेंगे। और रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपके पास 14,980 रुपीस की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक की देखने को मिलेगी। और इस आईपीओ की अलॉटमेंट 14 अगस्त को के फिनटेक की साइट पर आ जाएगी। और वही बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो हमें 18 अगस्त को देखने को मिलेंगे, यानी 18 अगस्त को इस कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेल दोस्तों, तो हमने काफी सारी चीजों को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनकी बैलेंस शीट से। इस आईपीओ को जो रेवेन्यू पिछले एक साल के अंदर 34% से इंक्रीज किया है, वही अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें वो 176% से इंक्रीज हुए हैं। यानी जो कंपनी के रेवेन्यू और साथ ही में जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे खासे नंबरों से इंक्रीज किए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है, इस कंपनी के ऊपर 1671 करोड़ रुपीस की मैसिव बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। यानी इस कंपनी के ऊपर ठीक ठाक लोन देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम फंडामेंटल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 32% का देखने को मिल रहा है, और जो डेट टू इक्विटी है वो 3.61 का देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी के ऊपर एक मैसिव लोन है। बाकी दोस्तों इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 4% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, जो एफएमसीजी से रिलेटेड और ऐसे सेगमेंट की कंपनीज होती हैं उनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें ओके नजर आ रहे हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही है। बस एक ही कमी नजर आ रही है, कंपनी के ऊपर ठीक ठाक बोरोइंग्स है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है। वही दोस्तों इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो दोस्तों इस वक्त इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो 20% से अपसाइड में देखने को मिल रही है। यानी पर लॉट पर हमें इस टाइम के जीएमपी के हिसाब से 2900 रुपीस तक के लिस्टिंग मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी भी रिलायबल ना रही है, टाइम आने पर चेंज हो सकते हैं। बाकी दोस्तों इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी के टोटल 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस आईपीओ से मिलने वाला जो पैसा उसमें से ये कंपनी अपने पहले ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 496 करोड़ रुपीस है जो अपने बोरोइंग्स है, यानी जो अपने डेट है उसको रीपे करने का काम करेगी। ये अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वाले एक्सपेंडिचर को फंड करेगी। और वही कंपनी अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव के अंदर 155 करोड़ रुपीस से नए रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, आइसक्रीम फ्रिजेस को परचेस करेगी। वेल दोस्तों, ये तुमने काफी सारी चीजों को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के मेन कंक्लूजन की। इस कंक्लूजन को जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेल दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। इस कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले एक साल के अंदर 34% से इंक्रीज हुआ है, वही जो प्रॉफिट्स हैं वो 176% से इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी की जो जीएमपी अभी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। हालांकि हमें इस कंपनी को लेकर के एक ही कमी नजर आई, वो थी कंपनी के ऊपर मैसिव बोरोइंग्स हैं। लेकिन कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्लियर किया है कि इस आईपीओ से मिलने वाला पैसा उसमें से ये कंपनी कुछ पैसे से अपने जो लोन्स है उसको रीपे करने का काम करेगी। तो दोस्तों सवाल अब ये आ जाता है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करें। वेल दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो इस वक्त इस आईपीओ का जो जीएमपी है 20% से अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ के तीसरे दिन तक अगर इसका जो जीएमपी है ऐसे सस्टेन करता है तो मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी थोड़ा बहुत डिक्लाइन कर जाएगा तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। बाकी दोस्तों आप क्या करने वाले इस आईपीओ के अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों हमारी मार्केट के अंदर कुछ और आईपीओ जल्दी आने वाले हैं, जिनकी डिटेल्स आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको ऊपर की 2 वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।